उक्तम। देखना उई निपात है, ये उई निपात है और यहाँ यहाँ की हलंत्यम से इत संज्ञा होगी, यहाँ की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा, और इत संज्ञा तो होने पर क्या होता है, तस्य लोपा से। हाँ, उई है हलंत्यम सूत्र से यहाँ की इत संज्ञा तस्य लोपा से लोप, तो क्या रहेगा, ऊ रहेगा ना, क्या रहेगा, हाँ ऊ रहता है ना शेष से, तो ऊ में क्या रहता है आपका ऊ, तो ऊ को ही होगा वह सूत्र। क्या है अपना, मैं उयो ओ हुआ, मैं से पर, मैं प्रत्यय बोलो, या माँ आगे ना ना, हाँ यही है, ठीक है, नहीं मैं बोलना है ना, तो बोलो, दोबारा बोलो, झा भा तक आएगा, ठीक है, बोलना, मग मा गा णा ना झा भा, यही तक आए ना। तो ये मैं प्रत्यार में माँ आया, मैं में तो आरंभ में ही माँ है, मैं से पर उई, ये उई का ऊ है ना, इसको उई का है, हाँ, मैं से पर उई के स्थान पर, उई के स्थान पर का मतलब है उई के उकार के स्थान पर, उई के स्थान पर मतलब उई के उकार के स्थान पर क्या होता है, विकल्प से वाह होता है, विकल्प से वाह हो जाएगा, ऊ को क्या हो जाएगा, वाह, तो क्या हो जाएगा जी, कैसे लिखेंगे, किम उक्तम, ऐसे लिख सकते हैं ना, क्या कहा, ये बन जाएगा, ठीक है। और देखना जब ये विकल्प से हुआ है ना, जब यह सूत्र नहीं लगेगा तब क्या होगा, देखिए ये ऊ क्या था आपका, निपात था ना, ऊ क्या था आपका, निपात था, तो फिर क्या होगा, ये एकच भी है ना, तो निपात एका जनांग से क्या हो जाएगी, प्रगृही संज्ञा। और एक मिनट, यहाँ मैं उनो वाक तो लग करके उनको वाह हो गया है ना, और जब मैं उनो वाक नहीं लगेगा तब क्या रहेगा, यही रहेगा ना, ये क्या रहेगा, किम ऊ उत्तम। जब मैं वो वाक नहीं लगेगा तब ये रहेगा, ये एकच है, निपात है, तो निपात एका जनांग से इसकी क्या हो जाएगी, प्रगृही संज्ञा। जब मैं उयोवा नहीं लगेगा सूत्र, तो निपात एका जनांग से इसकी प्रगृही संज्ञा हो जाएगी, और प्लुत प्रक्रिया अची नित्यम से प्रकृति भाव हो जाएगा। तो ये आपका दूसरा रूप बनेगा, यह बनेगा दूसरा रूप। देखिए, लिख लिए, हो गया। अविकल्प पक्ष में है, अविकल्प पक्ष में, हाँ, दोबारा देखो, किम उ उत्तम, या उई का उकार है, किम उ उत्तम है ना, यहाँ पहले अका सवर्ण दीर्घा से सवर्ण भी प्राप्त है, क्या प्राप्त है, चलिए अब यहाँ पर देखेंगे, ये ऊ है ना, ऊ, ये ऊ आता है प्रादि में, नहीं चादी में आता है, चादी प्रादि में ऊ जो है प्रादि में नहीं आता है, ऊ किसमें आता है, चादी में आता है, हाँ ऊ चाद में आता है ना। तो अभी ये तो चाद में आने से क्या होगा, चादियों सत्वे से इसकी निपात संज्ञा होगी, भूलना नहीं, चादियों सत्वे से ऊ की क्या होगी, निपात संज्ञा। अब सूत्र क्या लगेगा, मैं उयो ओवा, मैं प्रत्यार में माँ आया ना, माँ से पर उई के स्थान पर, उई मतलब उई के उकार के स्थान पर हो जाएगा विकल्प से वकार, क्या पर होने पर, अच्छा मैं से पर उई के उकार के स्थान पर वकार आदेश होता है विकल्प से अच पर होने पर, तो मैं वो वा सूत्र से उकार को वकार हो गया, तो ऐसा रूप बन गया।
ध्यान देंगे, मैं उयोवा सूत्र ने ऊ को वकार विकल्प से किया है। जब यह सूत्र नहीं लगेगा तब यही रहेगा ना, ये हाँ यही रहेगा ना। ये हाँ दूसरा वाला हाँ, फिर आपका ऐसा ही रहेगा ना। जब मैं उयोवा सूत्र नहीं लगेगा तब क्या होगा, निपात एकाजनांग। एक निपात क्या है, ऊ, तो निपात एकाजनांग से ऊ की होगी प्रकृति संज्ञा और प्लुत प्रक्रिया की नित्यम से इस ऊ को क्या होगा, प्रकृति भाव। अचपर में है ना, तो प्रकृति को प्रकृति भाव हो जाएगा, तो सवर्ण दीर्घ नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा दूसरा रूप बन जाएगा। तो दो रूप यहाँ पर इस प्रकार से बने हैं। लिख लीजिए। हाँ क्या दोबारा बताओ। इसी प्रयोग को देखिए, किम ऊ उत्तम है, यहाँ अका सवर्ण दीर्घा से सवर्ण दीर्घ प्राप्त है ना। अब क्या होगा, ऊ की प्रादया सूत्र, ऊ की चादयो सत्व से निपात संज्ञा, ऊ की चादयो सत्व से निपात संज्ञा। अब सूत्र क्या लगेगा, मैं उयो होगा। इसका अर्थ है मैं से पर उई के, उई निपात के स्थान पर। इसका क्या अर्थ है, मैं से पर उई निपात के स्थान पर। तो क्या होगा, विकल्प से ऊ को वाह हो जाएगा, अच पर होने पर तो क्या हो गया, वाह हो गया ना, तो ये रूप बन गया। ठीक है, और मैं उयो वाह या सूत्र विकल्प से लगा है, तो जब यह सूत्र नहीं लगेगा तब क्या होगा, निपात एका जनांग से इसकी प्रकृति संज्ञा होगी और प्लुत प्रक्रिया की नित्यम से क्या हो जाएगा, प्रकृति भाव हो जाएगा। ठीक है, दो रूप बन जाएंगे। अब देखिए, लिखना हो गया, देखो, इको सवर्ण साकल्य से ह्रस्वश्चा, इको सवर्णे साकल्य से ह्रस्वश्च, इको सवर्ण साकल्य से ह्रस्वश्चा, इको सवर्णे साकल्य से ह्रस्वश्च, इको सवर्ण साकल्य से ह्रस्वश्चा, इको सवर्णे साकल्य से ह्रस्वश्च, इको सवर्ण साकल्य से ह्रस्वश्चा, सवर्णे साकल्य से ह्रस्वश्च। यहाँ देखेंगे, इकः असवर्णे साकल्य से ह्रस्वः च, इकः असवर्णे साकल्य से ह्रस्वः च, इकः षष्ठी एक वचनान्ते, इकः असवर्णे सप्तमी एक वचनान्ते, साकल्य से षष्ठी एक वचनान्ते, ह्रस्वः ह्रस्वः प्रथमा एक वचनान्त च अव्यय पद, इकः प्रथमा बहुवचनान्त, असवर्णे सप्तमी एक वचनान्त, साकल्य से षष्ठी एक वचनान्त, ह्रस्वः प्रथमा एक वचनान्त च अव्यय पद। कितने पद हैं सूत्र में, चार, बोलो, पांच है ना, पांच पद हैं। इको सवर्णे, यहाँ कौन सी संधि हुई है, बोलो, आपकी पढ़ी हुई संधि बोलिए। इको सवर्णे किस सूत्र से, इंगा पदांता गति से पूर्व रूप हुआ है। ठीक है, अब देखना, इसका पदांता इको ह्रस्वा व स्यु रसवर्णेचि, इसका लिखिए अर्थ, पदांत इक विकल्प से ह्रस्व होते हैं, पदांत इक विकल्प से ह्रस्व होते हैं असवर्ण अच पर होने पर। पदांत इक विकल्प से ह्रस्व होते हैं असवर्ण अच पर होने पर। देखा आपने, लिखा, अब जो लिखा है उसको मिलाइए। पदांताः इकः, इको लिखा है ना, यहाँ पर वृत्ति में जो समझ सके समझे। पदांतः भी प्रथमा बहुवचनांत है, इकः प्रथमा बहुवचनांत है, ह्रस्वः भी प्रथमा बहुवचनांत है। पदांत इक विकल्प से ह्रस्व होते हैं, स्युः असवर्णे अच, स्यु करते होते हैं, वाह करते विकल्प से, कब, असवर्ण अच पर होने पर। पदांत एक विकल्प से ह्रस्व होते हैं असवर्ण अच पर होने पर। देखो भाई, यहाँ पर चक्री, जैसे दंडी का अर्थ क्या होता है, दंडधारी, दंडी का अर्थ क्या होता है, दंडधारी। तो चक्री का अर्थ होता है चक्रधारी। चक्रधारी कौन है, विष्णु। तो चक्री क्या है आपका,
चक्री अत्र हाँ? चुप फालतू बोलता है। चक्री अत्र क्या है आपका? चक्री अत्र। चक्री जैसे दंडी वैसे चक्री, चक्री अत्र। आपका कौन सा सूत्र प्राप्त है पहले? ये इको एनर्जी प्राप्त है ना यहाँ। अब ये सूत्र देखना, इको सवर्ण साकल्य स्रस्वश्चा। चक्री एक पद है ना, तो पद के अंत में क्या है चक्री में? ई। तो ये सूत्र कहता है पदांत इक विकल्प से रस होते हैं। इक प्रत्याहार में ई आएगा, तो पदांत इक क्या है आपका? ई। पदांत इक विकल्प से रस होते हैं असवर्ण अच पर होने पर। ई से पर क्या है आपका? आ है ना। पदांत इक में क्या आया? ई। चक्री एक पद है, चक्री एक पद है, तो पद के अंत में क्या है आपका? ई। मतलब इक, पद के अंत में इक है ना। पदांत इक विकल्प से रस होते हैं असवर्ण अच पर होने पर। ई का सवर्ण है आ अथवा असवर्ण है? असवर्ण है। तो सवर्ण कौन कहे जाएंगे? जिनका उच्चारण स्थान और अभ्यंतर प्रत्यय दोनों मिलेगा। अब इसका ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। और वहाँ का क्या है? तो उच्चारण स्थान मिलेंगे नहीं, तो फिर क्या सवर्ण नहीं होगा, सवर्ण संज्ञा नहीं होगी, असवर्ण हो गया। पदांत एक विकल्प से रस होते हैं असवर्ण पर होने पर। तो ध्यान देना, इको सवर्ण साकल्य स्रस्वश्चा से क्या होगा? यहाँ पर ई को ह्रस्व क्या होगा? ई। क्या ह्रस्व होगा? ई हो जाएगा ना। इसको ह्रस्व हो जाएगा, ई हो जाएगा। ह्रस्व होने पर ऐसा हो जाएगा, ऐसा मिला सकते हैं ना, चक्री अत्र। चक्री ये पहला रूप बना है जो आपकी पुस्तक में लिखा है ना। यहाँ पर संधि भी है ना, ह्रस्व संधि, ह्रस्व हो गया है। कौन सी संधि हुई है? ह्रस्व हुआ है ना यहाँ पर। हाँ। अब ये बताइए आप लोग, ह्रस्व करने पर कोई सूत्र प्राप्त है? इको एनर्जी है ना। ह्रस्व करने पर भी तो इको एनर्जी प्राप्त है। तो बताइए कि यदि ह्रस्व करने पर इको एनर्जी प्राप्त है तो ह्रस्व करने का कोई लाभ हुआ? तो प्राप्त तो है, ह्रस्व होने पर भी इको एनर्जी प्राप्त है। तो ह्रस्व होने पर यदि आप इको एनर्जी से यण कर देंगे तो ह्रस्व करने का कोई लाभ? फिर क्या था कि ह्रस्व करने वाला सूत्र ही व्यर्थ होगा ना, क्योंकि इको एनर्जी तो यही हो सकता है। पर इको एनर्जी पहले क्या चक्री है, यदि इको एनर्जी करना होता तो यही हो सकता था। फिर ह्रस्व किया, ह्रस्व करके फिर इको एनर्जी लगाने का कोई लाभ नहीं है। तो होगा कि तो ये ध्यान देना कि यदि ह्रस्व करने के बाद में यण करेंगे तो क्या है? ह्रस्व करना व्यर्थ होगा, ह्रस्व करना व्यर्थ होगा। हाँ, इसीलिए लिखा है देखो, ह्रस्व विधि सामर्थ्या न स्वर संधि, है ना। कि ह्रस्व विधि के सामर्थ्य से स्वर संधि नहीं हुई। स्वर संधि मतलब अच संधि, स्वर संधि मतलब अच संधि। समझो, अच संधि प्रकरण के अंतर्गत, अच संधि प्रकरण के अंतर्गत जितनी संधियां आती हैं सब, जैसे कि यण, गुण, वृद्धि, पूर्व रूप, पर रूप, ये सभी क्या है आपकी अच संधि ही है। ये सभी क्या है आपका? अच संधि। इस प्रकरण में जितनी संधियां आई हैं सभी अच संधि है। स्वर संधि मतलब अच संधि, ठीक है। तो ह्रस्व विधान के सामर्थ्य से, ह्रस्व विधान के सामर्थ्य से स्वर संधि नहीं होगी। और यदि करेंगे तो ह्रस्व विधान करना व्यर्थ हो जाएगा। ह्रस्व विधान करना, हाँ, समझ में। तो ह्रस्व विधि के सामर्थ्य से या ह्रस्व विधि के बल से यहाँ स्वर संधि नहीं होगी। तो ऐसा ही ये रहेगा, स्वर संधि नहीं हुई मतलब फिर अच संधि नहीं हुई, फिर यण नहीं होगा। अब ये ऐसा ही रहेगा। और देखना, अभी कौन सा सूत्र आपने लगाया है? इको सवर्ण साकल्य स्रस्वश्चा। इको सवर्ण साकल्य स्रस्वश्चा से ह्रस्व विकल्प से हुआ है ना। और जब ह्रस्व नहीं होगा तब क्या रहेगा? ऐसा ही रहेगा ना, ह्रस्व नहीं होने पर ये रहेगा ना। ध्यान देना, ह्रस्व विकल्प से हुआ है, जब ह्रस्व नहीं होगा तब यही स्थिति होगी। अब यहाँ पर क्या सूत्र प्राप्त है? जब ह्रस्व नहीं होगा तो तब इको एनर्जी से यण हो जाएगा। कैसे बनेगा? चक्र या अत्र, है ना। मिला देंगे तो क्या होगा? मिलेगा चा का ऐसे लिखा जाएगा तो?
क्या क्या मिलाना है आपको? ऐसे लिखा जा सकता है। हाँ, उसमें वो ऐसा भी लिख सकते हैं। हाँ, का रा या है ना, ऐसे लिख सकते हो जैसा उसने लिखा है वो भी लिखा जा सकता है। पुस्तक में जो लिखा है वो तरीका भी है, ये तरीका भी है, दोनों तरीके ठीक है। तो यह चक्रियत्र, इसका अर्थ चक्री यहाँ है, चक्री यहाँ है, अर्थात चक्रधारी विष्णु यहाँ है। इसके तो जहाँ भी आपका यण प्राप्त हो और पदांतिक हो, असवर्ण पर हो, तो इको सवर्ण साकल्य ह्रस्वस्य प्राप्त हो जाएगा, है ना। प्राप्ति से योगी आगच्छति, क्या उदाहरण हो सकता है इसका? योगी आगच्छति, यण प्राप्त है ना, तो यहाँ भी क्या होगा? पदांत इक है ना, इकार विकल्प से रस होगा असवर्ण पर होने पर, यहाँ भी योगी आगच्छति हो जाएगा एक पक्ष में, और जब नहीं होगा तो उस पक्ष में क्या होगा? तब यण हो जाएगा, है ना। ऐसे बहुत इसके उदाहरण आपको मिल सकते हैं, योग्यागच्छति हो जाएगा ऐसा। और इसके उदाहरण खोजने से आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। जैसे धनी आगच्छति, धनी तो धनी भी इकार है ना, एक, तो यहाँ भी विकल्प रस होकर धनी आगच्छति हो जाएगा। अब देखिए जी, चलें आगे। हाँ बोलो। हाँ हाँ, मतलब जो पदांत इक यदि है तो हो जाएगा, है ना। पदांत इक चाहिए। पदांत मतलब ये प्रातिपदिक और प्रत्यय को लेकर होगा वो पदांत। अच्छा, ध्यान देना, सूत्र कहता है पदांत इक को ह्रस्व, क्या कहता है? तो एक प्रत्याहार में ह्रस्व और दीर्घ दोनों आते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। तो देखिए इसका उदाहरण दो, इसके उदाहरण देखना। जैसे यह है मधु अस्ति, क्या है आपका? मधु अस्ति। यहाँ भी सूत्र लगेगा क्या? इको यहाँ इको णची से यण प्राप्त है, इको सवर्ण इको णची से यण प्राप्त है, यण प्राप्त होने पर लगेगा इको सवर्ण साकल्य ह्रस्वस्य। पदांत इक है ना ऊ, इसको रस होगा। यदि कहें रस को क्या रस होगा, तो रस को रस होने का मतलब है एक बार विकल्प से रस ही रहेगा, रस में भी लग जाएगा। एक बार इको सवर्ण साकल्य ह्रस्वस्य से रस होकर मधुवस्ति रहेगा, और जब रस नहीं होगा तब इको णची से यण होकर के दूसरा रूप आएगा मधुवस्ति, तो रस में भी ये लगेगा, है ना। ये रस में भी लगेगा, क्यों? पदांत एक को रस हो, एक रस भी है, दीर्घ भी है, तो रस को रस होने का मतलब है कि रस ही एक बार बना रहेगा, तो उस बार क्या यण नहीं होगा, और जिस पक्ष में रस नहीं हुआ उस पक्ष में यण हो जाएगा। चले, विकल्प पक्ष में रसो हो जाएगा। हाँ, नहीं विकल्प पक्ष में नहीं, जो विकल्प का मतलब एक बार होगा एक बार नहीं होगा, ये है, एक बार होगा एक बार नहीं होगा। हाँ, तो क्या है कि रस्व हो जाएगा, और नहीं होगा तो हाँ, जब नहीं होगा तो यण हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, जब रस्व नहीं होगा तो यण होगा। अब प्रत्युदाहरण आ रहा है, पदांतः इति किम गौर्यौ। लिखिए, गौरी शब्द से प्रथमा द्विवचन में औ, बता दें? गौरी शब्द है
और प्रथमा द्विवचन में क्या आएगा? ओडियो औ आएगा, है ना? जी सु औजस अजंत पुल्लिंग प्रकरण में पढ़ेंगे। हाँ, गौरी शब्द से प्रथमा द्विवचन में क्या आता है? औ। तो यह प्रति उदाहरण है पदांता इति किम। पदांत ऐसा क्यों कहा? यदि इस सूत्र के वृत्ति में पदांता नहीं कहेंगे तो बोलो वृत्ति क्या होगी? इको इको रस्वा वा स्यु। हाँ, क्या होगा कि एक विकल्प से रस होते हैं असवर्ण पर होने पर। एक विकल्प से रस होते हैं असवर्ण पर होने पर। एक क्या है? ई का एक क्या है? एक विकल्प से रस होते हैं असवर्ण पर में क्या है? औ। असवर्ण क्यों आई और औ? बोलो। ई का असवर्ण औ क्यों है? क्योंकि दोनों का अभ्यंतर प्रथम तो मिलता है दोनों का विवृतम स्वराणाम, किंतु उच्चारण स्थान समान नहीं है। अभ्यंतर प्रथम तो समान है पर उच्चारण स्थान समान। सवर्ण होने के लिए दोनों समान होने चाहिए, है ना? तो जब पदांता नहीं कहेंगे तो इको रस्वा व सिहु असवर्ण होगा। एक विकल्प से रस होते हैं असवर्ण पर होने पर। असवर्ण क्या है? औ। तो यहाँ पर क्या होगा? जब पदांता नहीं कहेंगे तो इको सवर्ण साकल्य रस्वच्छा सूत्र से रस्व होगा विकल्प से, तो रस होने पर अनिष्ट रूप बनेगा। रस होने पर क्या होगा? अनिष्ट रूप बनेगा। अनिष्ट रूप की निवृत्ति के लिए रस्व क्या होता है? गौरी होगा ना। तो अनिष्ट रूप की निवृत्ति के लिए यहाँ क्या कहेंगे? पदांता। क्या कहेंगे? तो जब पदांता कहेंगे तो वृत्ति क्या होगी? पदांता इको रस्वा वा सिर सवर्ण है ना। पदांत एक विकल्प से रस होते हैं असवर्ण पर होने पर। पदांत एक विकल्प से रस होते हैं असवर्ण पर होने पर। तो अब जब पदांता कहेंगे तो अर्थ हुआ पदांत एक विकल्प से रस होते हैं असवर्ण पर होने पर। तो ये ध्यान देना, ये गौरी शब्द से औ आया है ना। तो सुप्तिगंतम पदम से पद संज्ञा गौरी औ की है। किसकी है? गौरी औ की पद संज्ञा है, क्योंकि औ क्या है आपका? सुप है। सुबंत की पद संज्ञा होती है। सुबंत की सुप है। औ या किसके अंत में? गौरी औ इस समूह के। गौरी औ इस के अंत में है। तो सुबंत गौरी औ है, तो पद संज्ञा किसकी होगी? गौरी औ की। तो पद के अंत में क्या है? औ। पदांत क्या है आपका? औ। ई पदांत है? पदांत क्या है? पदांत है औ। और ई पदांत है? नहीं है। तो जब पदांत कहेंगे तो अर्थ होगा पदांत एक विकल्प से रस होते हैं असवर्ण पर होने पर। तो ई पदांत नहीं है, इसलिए इसको रस्व नहीं होगा। जब पदांत कहेंगे तो अर्थ होगा पदांत एक विकल्प से रस होते हैं असवर्ण पर होने पर। ई पदांत नहीं है, इसलिए इसको रस्व नहीं होगा। जब रस्व नहीं होगा तो अनिष्ट रूप नहीं बनेगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा? बोलो। रस्व तो नहीं होगा जब पदांत कहेंगे, तो क्या होगा? बोलो, बोल। इतनी परेशानी है यहाँ पे। बोल। अरे यहाँ जब यहाँ रस्व नहीं हुआ तो कौन सा सूत्र लगेगा? इको नची से ई को या हो जाएगा, है ना। इको नची से ई को क्या होगा? या। तो क्या बन जाएगा? गौर्यौ। गौरी से प्रथमा द्विवचन में बनेगा गौर्यौ। दो गौरी। गौरिया पक्षी को भी कहते हैं ना। गौरी तो पार्वती को कहते हैं, और गौरैया पक्षी भी होता है। लेकिन वो मर गए मोबाइल आने से, पहले बहुत होते थे, समाप्त हो गए। हाँ, है ना, छोटे छोटे। हाँ, वो मर गए। हाँ, दिखते ही। इस मोबाइल की तरफ से बहुत हानि हुई। छोटे छोटे पक्षी भी जो सब मर गए। आदमी को भी नुकसान है तो पता नहीं चलता है। छोटे प्राणी जल्दी मरते हैं, आदमी को हल्का नुकसान होता है। इसे हमेशा साथ नहीं रखना चाहिए।
पदांता इति किम गौरी हो गया ना? जी। अच्छा चलो देखिए सूत्र है अचोरहाभ्याम द्वे अचोरहाभ्याम द्वे। अचोरहाभ्याम द्वे अचोरहाभ्याम द्वे। यहाँ पर अचह रहाभ्याम द्वे अचह पंचमी एक वचनांत अचह पंचमी वचन। और रहाभ्याम पंचमी द्विवचनांत द्वे प्रथमा द्विवचनांत अचह पंचमी द्विवचनांत रहाभ्याम पंचमी द्विवचनांत और द्वे प्रथमा द्विवचनांत। इसका अर्थ है अच से पर रे फकार से पर यर को विकल्प से युक्त होता है। अच से पर रे फकार से पर यर को विकल्प से युक्त होता है। यर को मतलब यर के स्थान पर भी कह सकते हैं। अच से पर रे फकार से पर लिखते को नहीं लिखो तुरंत। अच से पर रे फकार से पर यर को विकल्प से युक्त होता है। अच से पर रे फकार से पर यर को विकल्प से युक्त होता है। दित्तु दित्तु ऐसे लिखेंगे दित्तु अच से पर रे फकार से पर यर को विकल्प से युक्त होता है ना? मतलब अच से पर रे फकार मतलब अच से पर रेप हो अथवा हकार हो। अच से पर रेप हकार से पर अच से पर रेप हो अथवा अच से पर रेप हो अथवा हकार हो। रेप और हकार में कोई एक होगा तो विकल्प से युक्त होता है। अच से पर रे फकार से पर यर को विकल्प से युक्त होता है। घटाइए गौरियों में अच क्या है इसमें? औ और गौरियों तो अच है औ और अच से पर क्या है इसमें? रा रा यर प्रत्यार में आएगा। बोलो यर प्रत्यार या वा रा आ गया ना? अच है औ और इससे पर यर क्या है? रा। लिखने की रीति ये है पर ये रा है तो आपका औ से पर समझा। लिखने की रीति ऊपर चला गया है किससे पर? औ से। अच से पर रेप हकार तो अच से पर यहाँ रेप है या हकार है? रेप मतलब रा। अच से पर रेप हकार से पर अच से पर रेप हो अथवा हकार हो तो अच से पर रेप है ना? और रेप अथवा हकार से पर क्या होगा? यर है। अच से पर रेप रेप है ना? और रेप से पर आपका क्या यर में यहाँ आएगा। दोबारा घटाइए यर में रा आने की जरूरत नहीं है। यर में या आना चाहिए। अच है औ अच से पर क्या रेप और उससे पर क्या है आपका यर। यर प्रत्यार में या आएगा। बोलो आ गया ना? अच से पर रे फकार से पर या है तो इस या को विकल्प से द्वित्व हो जाएगा। द्वित्व का मतलब दो बार हो जाएगा। तो जब द्वित्व हो जाएगा तो दो या हो जाएंगे। आप ऐसे लिखेंगे है ना? और जब द्वित्व नहीं होगा तब आपका ऐसे ही बना रहेगा। गौरी दो रूप हो गए ना? विकल्प से द्वित्व हो गया। अब इसे ब्रह्मा शब्द है ना? यह अच क्या है? ये आकार है ना? अच से पर ब्रह्मा में रेप है कि आकार है? बोलो ब्रह्मा में अच से पर रेप है कि आकार है? हाँ आकार है। आकार से पर यर प्रत्यार है में माँ आएगा। बोलो यर आ गया ना? तो यहाँ भी अचोराभ्याम द्वे से ब्रह्मा के माँ को विकल्प से युक्त हो जाएगा तो ऐसा भी हो सकता है। चलो कल बता देंगे है ना? कल बता देंगे। इसके भी बहुत उदाहरण है। किसी को पूछना है?